हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेके रिश्तों तक। तो देखिए, बरसाती ठंड चल रही है और अभी ना बहुत ज़बरदस्त ठंड हो रही है क्योंकि कई जगह बारिश हो गई है, तो इससे ज़्यादा ना ठंड भी बढ़ गई है। तो यहाँ पर है मेरा ये संडे का रूटीन। सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी और ज़्यादा वक़्त नहीं उठी, 5 बजे मैं फ़िलहाल उठ गई थी। और उठ कर मैंने हाथ मुँह धोया और अपने लिए गर्म पानी किया और इसमें 1 चम्मच शहद की मिलाकर ना और अपना गुनगुना आराम से बैठ कर पीऊँगी। थोड़ा सा राधा का जाप करूँगी। और गर्म पानी हो रहा था तो मकाई कल सब्जी लेके आए थे, इन मैंने हाथ के हाथ अपना धो दी हूँ। और ये लेके आए थे मूली, और मूली के लिए मूली लेके आए थे परांठा के लिए। तो इनका परांठा खाने का आजकल बहुत मन हो रहा है। इनका क्या, सर्दी में है ना ऐसी चीज़ें ला गई, स्वाद है, बिल्कुल गाँव जैसी फीलिंग आ जाए है। और चूल्हा हो ना तो उस पर तो और भी बढ़िया बना है, लेकिन फिर वही बात है, चूल्हा शहर में कहीं होता नहीं है और ऐसे घरों हम बंद किए, हम चूल्हा कहीं डाल भी नहीं सकते हैं। तो फिर कोई बात नहीं, अपना जैसा भी है तैसा भी है, स्वाद करके ने वही होना चाहिए। क्योंकि स्वाद प्रेम से भी वो है कि भाई हम अच्छा खुश होकर न मन कर न चीज़ बना हुआ है तो वो बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बना है। तो यहाँ पर मैंने ना अपने लिए जो गर्म पानी था वो हो गया था और अभी आराम से बैठ कर ना शांति से पीऊँगी। तो पत्ते कोई काम के नहीं है, पत्ते थोड़े हेर रख दूँगी मैं, क्योंकि कढ़ी बना हुआ ना तब ये सही रहे हैं। कढ़ी काढ़ी बनानी हो तो उसमें डाल लिया, तो ये है ना मैं रख दूँगी फ्रिज में, या फिर देखती हूँ अगर ख़राब नहीं हुई तो, नहीं तो फिर ये डाल देंगे जो दूध या हूँ न दे देंगे। और यहाँ पर फिर मैंने पानी पीने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद अपना टाइम निकाल, अपने लिए टाइम निकाल कर ना, और मैं सीधा लग गई थी घर के कामों में। तो यहाँ पर मैंने सारे पायदान चढ़का कर ना और रख दिए हैं वॉशिंग मशीन पे, क्योंकि मैं है ना एक एक चीज़ नहीं, पहले है ना जो बीच में आओ है वो चीज़ें सारी समेट कर रखती हूँ ताकि बाहरी काटने में कोई दिक्कत ना हो और इस तरह से ना आसान काम हो जाए, जल्दी काम बन जाए। एक तो हम एक चीज़ ठावांगे, एक काम करांगे और एक चीज़ ठावांगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए। सबसे पहले मैं यही करा करूँ कि पूरे घर के पायदान उठा कर झटका कर एक साइड करती हूँ, और जितने बर्तन बर्तन रखे हैं या जैसे पानी की बोतल रखी हैं बेड के सिराने का, अगर बच्चे के पास में, हमारे पास में, तो वो उठा कर मैं स्लेब पर रख दूँ। तो ना फिर मैं अपने अच्छे से तसल्ली की बारी निकाल कर लिया करूँ ताकि पोछा मारते यानी कोई कूड़ा करकट ना हो और कोई दिक्कत भी ना हो। अपने झाड़ू लगा कर ना और फटाफट मैं लगा दिया करूँ फिर पोछा। और यहाँ पर पति देव जी भी उठ गए थे और ठंडी, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बाहर का नज़ारा मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि अंधेरा हो रहा है बिल्कुल बाहर। और मैं फिर मका चलो लाइट से साकर ने अपना काम करते हैं। और देखिए रात बड़ी हो है, नींद पूरी हो जाए। और अब तो हम 2 दिन से लाइव भी कर रहे हैं, तो लाइव में भी 10 तो बजे जहाँ हैं, लेकिन फिर भी रात बड़ी हुई है तो कोई वो नहीं है। और जैसे कि ये संडे की वीडियो है, मंडे ने जाओगी और मंडे ने हो जाएगा मेरा सोमवार का व्रत, और 6 तारीख का तिलकुटी का व्रत भी बता रहे हैं। वैसे पक्की तसल्ली नहीं है क्योंकि हर एक चीज़ दो दो मना हुआ है, तो हो सकता है तिलकुटी का व्रत भी 2 हो। तो देखते हैं 6 का है कब का है, अगर घटा बढ़ा नहीं कर रखी होगी तो यहाँ पर है ना सारा मैं तो लगा ली थी मैं अच्छे से झाड़ू। और कल से हमने पानी लिया था तो पानी अभी ओझने की ज़रूरत है नहीं, कैनी भरी रखी है, शाम तक यह रितानी पड़ेगी। और रितानी क्या है, क्योंकि ठंड में ना पानी बहुत कम यूज हो है पीने का, बहुत ही कम ज़्यादा। तो यहाँ पर है ना ये लगा दी थी, और जिन मत और लगाया होंगे मैं बाहरी सारा मत, और बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल कोई भी नहीं उठा है। तो सुबह 5 बजे ला गई थी, 8 बजे तक मेरे घर के पूरे A to Z काम हो जाए हैं जितने भी हैं सुबह के मॉर्निंग के। तो इस हिसाब से है ना अपना मॉर्निंग का रूटीन शुरू हुआ है मेरा। और यहाँ पर है ना बच्चे भी उठ जाए हैं, और बच्चे तो मैं दबड़का कर रखने पड़े हैं अंदर, नहीं तो गिल्ला पोचे में घूमे तो फिर ठंड लगने का बह रहा है। और स्कूल का ऐसा था कि मैं कहा चलो मंडे ने खुल जाएंगे, लेकिन मंडे ने भी स्कूल नहीं खुले, छुट्टियां और बढ़ा दी हैं, ऑनलाइन क्लास चलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई तो खैर होती नहीं है, लेकिन फिर भी बस ये है कि भाई ठंड के कारण बढ़ा दे हैं स्कूल। तो यहाँ पर है ना मैं सारा मतलब पोछा लगा ली हूँ, और अभी ये रसोई और ये बच रही है, तो यहाँ से और मैं पोछा लगा कर ना, और पानी मेरा गर्म हो गया है नहाने का। बच्चे तो आज नहाओगे नहीं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, कल नहा लिए थे ये, तो बड़का का तो ऐसा हाथ मुँह धो लेंगे गर्म पानी से, और एक दिन छोड़ कर एक दिन नहा लेंगे। क्योंकि गर्मियाँ में तो 2-2 3 3 बार नहाना है, ठंड से भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि बालक वैसे ही बहुत कम
ध्यान दें हैं, नंगे पैर ऐसे ही घूमे जहाँ, कभी गर्म रजाई में तो वैसे निकल जहाँ। तो मेरी तो तबीयत देखो आज ठीक है और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। थोड़ी बहुत तो मौसम चेंज हुआ ना तो तबीयत सभी की ख़राब हुआ है एक बारी तो, पर यह है कि जुकाम खांसी खुशी नहीं हुआ है, थोड़ा सा बुखार होकर ना और ठीक हो गई हूँ। ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई भगवान की दया से। तो यहाँ पर मेरा पोछा सारा मत लग गया था और अभी मैं ये ना पोछा तो सारा मतलब निचोड़ कर न सुखाऊँगी और साथ के साथ मैं पायदान बिछा दूँगी ताकि बालक आऊँ भी तो ये है गिल्लापन में तेन पैर कौन टेकेंगे। और ये काम मेरा हो गया था फारिग, झाड़ू पोछे का क्लीनिंग का काम हो चुका था मेरा। तो अभी मैं ना नहाऊँगी, तो नहाने से पहले मैं ये वॉशिंग एरिया और टॉयलेट बाथरूम दोनों चीज़ साफ कर लूँगी और उससे पहले ये राड हटा कर न और पानी रख लूँगी अपना बाथरूम में। पतिदेव जी का पानी मैं बाद में लगाऊंगी मेरा नहाने के बाद। और ये है ना पहले मैं बाल्टी बुल्टी धो कर रख दूँगी। ये एरिया मैं बाद में ही साफ़ करा करूँ नहाने से कुछ मिनट पहले, क्योंकि फिर मेरा कोई काम नहीं है इधर। और जैसे कि मैंने बताया था आप से, तो मैं 2-3 दिन में 3 दिन में 4 दिन में ऐसे साफ़ करती हूँ। वैसे यहाँ पर बिल्कुल क्लीन रहे है, नूहा पानी से न तिसड़ने का वो रह जा है। और पोछा मैं यहाँ पर घुमाया नहीं करूँ क्योंकि पोछा रसोई में भी लगा है, मंदिर में भी लगा है, तो पोछा मैं अलग ही रखूँ। तो यहाँ पर अभी मैं नहा ली थी, नहाने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए लगी थी। और अभी है ना 8 बजे भी नहीं है, 7:30 या 7 का टाइम होया होगा। तो मेरा घर का लगभग सारा काम निमट गया है, बस नाश्ता का काम रह रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। और दिन निकल आया है, वैसे धुंध तो नहीं है, दिन तो साफ पे निकला है, धुंध नहीं पड़ती, धुंध हल्की फुल्की ही वो है, लेकिन हवा का ज़्यादा है तो कहीं कहीं बारिश हुई है। यहाँ तो नहीं हुई है इतनी बारिश इतनी क्या मन लगा हुई ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ तक वो है उसकी सिला भी रहे है सारा में, तो कहीं आसपास बारिश हुई होगी तो उस वजह से ना हवा चले जा है और ज़्यादा हवा का ही वो है। और दिन भी आ रहे हैं ये ठंड के, जनवरी में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना आ जाए, तो इस बार यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। तो भाई यहाँ पर मैं लगा दूंगी भोग। और तुलसी की आज पूजा हो को नहीं क्योंकि संडे है इस वजह से। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधा रसोई में और मूली कसकन है और वो मैंने पका ली थी। और आलू भी मैंने एक उबाला था और इसमें डाल दिया है सत्तू प्याज सारी चीज़, यानी कि मैंने तड़का लगा कर और इसकी अच्छी मट्ठी बना ली है जो भरने की वो है वाह। क्योंकि कच्ची मूली का परांठा इतना खाने में टेस्टी नहीं बना है और कुरकुरा भी नहीं बना है। तो इस टाइम पर ना भाई बच्चे ने भी भूख ला गई है और जोत बत्ती करने के बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद मन ने भी ला गया है भूख, क्योंकि नाव नहीं हूँ ना इतने तो मैंने लागा को नहीं बिल्कुल भी। और नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर ये हो जाए है कि हाँ कुछ खा ले, भूख लाग रही है। और परांठे देख कर इस तरह का देख कर ना तो फिर ज़्यादा भूख बढ़ जाए है, क्योंकि परांठे मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं और बच्चों के भी परांठे लग गए बढ़िया हैं। और मैं ना बर्गर भी अच्छे बनाया करूँ, ये नहीं है कम वैसे बर्गर बनाऊँ। हाँ तेल बहुत कम लगे यूज़ करा करूँ मैं सब्जी में भी और परांठे में भी, और करना भी चाहिए यूज़ कम ही, क्योंकि ज़्यादा चिकनाई है तेल वेल सेहत के लिए ठीक नहीं है। बस सो किया ही ये होगा भाई परांठे हैं इस मारी में हल्का फुल्का, और इस ब्रश से है ना तेल कम ही यूज़ हो है, गणकर है ना चमचा भर कैसे डाले जाएंगे तो वो है ना सेहत के लिए नुकसान हो है। खाने में भी इतने टेस्टी नहीं लगा है और सेहत भी उनका कहीं ना कहीं बिगड़ा है, तो ज़्यादा तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे घी गा है वैसे खा लो दरकन है, और हमारे साधना और पतिदेव जी तो खाया करें हैं परांठे पर घी दरका। लो जी अनिल जी तो नरे सरप्राइज पर सरप्राइज दो, आज के गिफ्ट लिया है मेरा, आज मेरा पार्सल आ गया है एक और। मैंने चलानी तो है कपड़े की मशीन। चक्के मत मारो, यहाँ पर बैठ कर ना ओपनिंग होगी। और भाई घर भर दिया है, बिल्कुल घर भर दिया है इन सब चीज़ों का। तो इसका तो फिर मैंने पता है ये क्या मंगा रखा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हो गए हैं घर में है ना, बहुत ज़्यादा। एक ये टक रहा, एक ये लाइट का बना दिया है पति देव जी ने, और एक बाहर रसोई में रखा है, और एक ये और मंगा दिया है। क्या जी कौन सा खजानो हाथ लग गया, रानी की होड़ बस राजा कर खजाना तो 20 साल पहले लगा था। चिंता सच्ची है लगेगे, मैं तो पछता रही हूँ मेरे से शादी करके, पहले पछता तो मैं रही हूँ तुमसे शादी करके है।
नहीं भाई कति फैल डायलॉग है ये, पछताते नहीं है कोई भी शादी करके ना। और ये हमारे बच्चे देखो, या साधना देखो, स्कूल नहीं खुलेंगे नहीं, इतना अपना होलिया नहीं सुधारेगी बिल्कुल भी। हो जाओ शुरू, नीचे नंगे पैर खड़े हो जा शुरू। बेटा ये रखा होने पर ये भिड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा छोटा। लाइट आई के तो खुश होने की क्या बात है? खुश होने की क्यों नहीं बात भाई, पुराने वाले तो पता है लोग इन महंगे महंगे उस पर मंगाओ, ये सबसे बढ़िया मीशो पे ही मिला है ना, नहीं तो मीशो और ये क्या इसका सिम सिम खुल जा, सिम सिम ये तो था ही। ना ये बड़ा है उससे, और ये पूरा भी खुल गया है, और ये इसमें ब्लूटूथ भी है, इसमें दूर से हम कनेक्ट करके ना और दूर से वो कर सकते हैं कैमरा ऑन। ये बहुत ही काम की चीज है। और ये किधर रखी है? और हमारे लाइट भी आएगी, लाइट भी है, लाइट का तो लाइट का भी ऑप्शन था इसमें। ना इसमें ना था लाइट का, इसमें सिर्फ बल उसका था, है ना। चल तो जाएंगे ना, और भी बड़ा हो जाएगा, ये काफी बड़ी आवाज इसकी। तो चलो जी ये है ना कर दिया है, और अभी मैं है ना अपना काम पर शुरू हो जाऊँ। टाइम क्या हो गया जी, टाइम क्या हो गया, टाइम भाई शाम के 4:30 हो गए हैं। और पार्सल देखने के बाद फिर चाय बना ली थी, और घर से आ गया था फ़ोन, तो सिस्टर तैयार घर क्या तो बात करने लगे थे। और अभी हो गया है शायद टाइम 5 तो ऊपर जा रहा है, 5:30 से कल लगभग जा रहा है टाइम। तो यहाँ पर मैंने कपड़े की चला दी है मशीन। एक तो मन कर रहा था नहीं दूँगी, लेकिन फिर मैं कहा थोड़े से कपड़े हैं मैं धो दूँ, बेड शीट और वैसे कपड़े हैं तो धो दूँ, मैं कहा ज़्यादा इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर है ना शाम का मैं कपड़े धो रहे हैं इतना, मैं करती हूँ खाने की तैयारी। तो खाना में बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, और प्याज टमाटर सब कुछ कटिंग कर लिया है, बस तड़का लगाना है। और लहसुन कूट रही हूँ मैं यहाँ पर, और थोड़ी सी अदरक। तो ना ये दोनों चीज़ हम बहुत ही स्वाद लग गए हैं, अदरक का टेस्ट और इसका टेस्ट अलग ही आओ। हरी मिर्च थोड़ी सी ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी अपना सिंपल हा तड़का। और इस टाइम भी मैसेज नहीं आया था कि बच्चे की छुट्टी पड़ गई है। मैं कहा थोड़ी सी शाम की सब्ज़ी बनाऊँगी, सुबह सब्ज़ी बने तो गई है बच्चे की टिफ़िन की, तो मैं कहा शाम के लिए ही बना लूँ शिमला मिर्च और आलू, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। लेकिन जैसे ही सब्ज़ी बना कर मैं हटी, तब तुरंत मैसेज आ गया स्कूल से कि भाई छुट्टी है, ऑनलाइन क्लास चलेंगी। और मैंने सुबह के खाने की तैयारी भी कर दी थी, क्योंकि मेरी ये था कि सुबह फिर इतनी वक्त तबाह हो जाए कि क्या सब्ज़ी बनाए क्या बनाए, टेंशन तो हो जा है। और बच्चे ने कुछ स्पेशल चाहिए स्कूल में जाते समय, और जिस दिन मतलब स्कूल खुला है फर्स्ट बारी छुट्टी पड़ने के बाद, तो फिर इनका नू हो जाए है हाँ भाई कुछ स्पेशल होना चाहिए, इनकी मनपसंद का खाना होना चाहिए टिफ़िन में सुबह नाश्ते में। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा कर न और थोड़ी सी देर इन आलू ने पकाऊंगी, नमक डाल दिया है, और शिमला मिर्च थोड़ी देर बाद डाल लूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च पानी छोड़ दे है और फिर ज़्यादा गल जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये है ना खिले खिले ही बढ़िया लगा है। तो हमारे ऐसे ही खाओ, सूखी सब्ज़ी पानी नहीं डालती हूँ मैं, बिल्कुल भी 1% भी पानी नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं इन्हें बच्चे ने राजमा बहुत पसंद है, तो मैं राजमा ही बे रही थी और बे दिया था मैंने सुबह के लिए। मैं कहा एक आलू डाल कर न और राजमा की सब्ज़ी बना दूँगी और रोटी हो जाएंगी। तो वैसे ही इन्हें लगा भी बहुत ही स्वादिष्ट है राजमा, क्योंकि मैंने 2-3 बार बनाया ना, तो उसके बाद ये ज़्यादातर सब्ज़ी में राजमा का ही नाम ले हैं। इतना पसंद आ रहा है इनका राजमा। नहीं पहले है ना हमारा कोई मुँह भी नहीं लगाया करता राजमा का, नाम से इन्हों बोला करते कि भाई अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे मैंने बनाया ना एक बार ले आकर, सबसे बहुत बढ़िया लगा है। तो जी ये मैंने भिगो दिया है और इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी नमक। सुबह तक ये बिल्कुल अच्छा फूल जाएगा, और मैंने ठंडा ही पानी डाला है इसमें, ये नहीं है गर्म पानी डाला है। लेकिन नमक डालने के बाद है ना, नीचे चने हो या फिर राजमा हो, ये बहुत अच्छे फूल हैं। तो यहाँ पर वो भी काम कर दिया है मैंने, और साथ के साथ बर्तन हैं वो सारे लगा दूँगी। और ये पीने के पानी की बाल्टी खाली हो गई थी, तो इसमें भी मैं 2 कन्ना अच्छे से रख दूँगी। और फिर अपना यहाँ पर सब्ज़ी पकती रहेगी, और अपना फिर मैं इतना आटा उटा लगा लूँगी। और बच्चे देख रहे हैं टीवी, और शाम की मैंने पूजा करी नहीं है, तो अभी मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाना है। पहले मैं ये रसोई का काम सुलटा देती हूँ, और उसके बाद मैं बाकी काम देखूँगी। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं होया है, 6 बजे हैं, 6 बजे भी नहीं है अभी, और 6-7 के बीच में तो खैर आरती का टाइम हो गई है। तो वैसे तो मैं 5:30 बजे पूजा पाठ करती हूँ,
लेकिन आज ही थोड़ी सी लेट हो रही हूँ। तो मैं कोई बात नहीं है, तुलसी में तो दीपक लगाना नहीं है, तो मैं ये काम निपटा कर ना और फिर बाकी काम करूँगी। तो जी खाना खा लिया है हमने और अभी मैंने ना रसोई भी साफ कर दी है बिल्कुल। और ये सब्जी बची है बस थोड़ी सी, एक कटोरी। सबने बहुत टेस्ट लगा, बहुत स्वादिष्ट लगी है और सारा काम निपटा दिया है। और भी टाइम है ना 8 बजने जा रही है। और कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं मशीन में काट कर ना। और ये देख रहे हैं फिल्म देख रहे हैं। तो अभी हमारी लाइव का टाइम हो जाएगा, तो मैं वीडियो का ना मैं एंड कर दूँ, क्योंकि आज थोड़ी सी लेट हो गई थी मैं, और इस वजह से मैं एंड भी नहीं कर पाई थी और आगे कोई क्लिप भी नहीं बना पाई थी। सीधा तड़का लगा कर ना और फटाफट रोटी दे दी। और इनका है ना इन शक्कर बेली थी और क्या बोलते हैं शक्कर भी ली थी और सब्जी हो गई थी, चटनी हो गई थी, हरी मिर्च हो गई थी, काफ़ी चीज़ हो गई थी। तो टेस्ट लगे सभी ने। तो अभी इस वीडियो ने ये रोक दी हूँ। इसमें आगे कैमरे से मेरा फ़ोन देखो किस तरह आ रहा है, मेरा चेहरा कितना ख़राब आ रहा है। बाप रे, ये फ़ोन तो इतना अच्छा है लेकिन चेहरा इसमें इतना ख़राब क्यों दिख रहा है। मेरी शक्ल है क्या ऐसी बूंदी? ऐसी तो नहीं है मेरी शक्ल, तो ज़्यादा रोशनी के कारण लग रही है शायद। तो वीडियो ने रोक दिया। हाँ, आज के व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करना। और भाई कल है मंडे में ये वीडियो जाऊँगा और तारीख हो जाएगी शायद 5-6 तारीख का तिलकुटी का व्रत है शायद, जहाँ तक मैंने लगता है सकट चौथ का। तो वो देखते हैं 6 तारीख का है कब का है। वैसे मैंने जो वीडियो देखी थी उसमें 6 तारीख का दिखा रहे हैं, यानी कि मंगलवार का। तो 2 दिन लगातार व्रत हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपना का ख्याल रखें। सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। सभी ने मेरी तरफ से राम राम।